नेक्स्ट सीन में जंग एक पल के लिए भी उसे खुद से दूर नहीं करता। इवन में बाथरूम में शावर लेते हुए भी ओसोल बाहर बैठी हुई थी और से बात कर रही थी। बाद में दोनों बैठकर खाना भी खा रहे थे। जंग का मुंह जल जाता है। ओसोल फ्रिज से ठंडा पानी निकालने जाती है, लेकिन जंग उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। फिर उसे किस करने जाता है, लेकिन वही मशीन आकर उन्हें डिस्टर्ब कर देती है। नेक्स्ट सीन में ओसोल अपनी मॉम से मिलने जाने के लिए निकलती है। जंग उसे देखकर साथ चलने के लिए कहता है तो वो मना करती है, क्योंकि उसे पता था अगर जंग साथ गया तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। लेकिन जंग जिद करके उसके साथ आ जाता है। लेकिन रास्ते में एक एक्सीडेंट होता है तो वो कार को वहीं छोड़कर टैक्सी लेने के बारे में सोचती है। लेकिन जंग टैक्सी के अंदर जाने से पहले सैनिटाइजर स्प्रे करके पूरी कार को क्लीन करता है। फिर ओसोल का हाथ पकड़कर इस तरह बैठ जाता है, लेकिन रास्ते में गलती से उसका हाथ सामने वाली सीट से टच हो जाता है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसलिए दोनों को कार से उतरना पड़ता है। फिर दोनों बस लेते हैं, लेकिन इसके अंदर जंग इस तरह ओसोल को पकड़ के रखता है। तभी बहुत सारी लेडी बस के अंदर चढ़ती हैं तो जंग उन्हें देखकर डर जाता है, इसलिए दोनों को बस से भी उतरना पड़ता है। ओसोल एक पल के लिए तो उस पर गुस्सा करती है कि मैंने इसीलिए तुम्हें आने से मना किया था, लेकिन दूसरे ही पल उसके साथ एंजॉय करने लग जाती है। बाद में दोनों मॉम से मिलते हैं और जंग खुद को उसको बॉयफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करता है। जंग के बाहर चले जाने के बाद ओसोल भी मॉम से जंग के बारे में बात करती है। फिर दोनों यहाँ बैठकर सनसेट एंजॉय करते हुए बातें करते हैं। लेकिन ओसोल को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए नेक्स्ट मॉर्निंग सेक्रेटरी से मिलकर जॉब छोड़ने के बारे में कहती है कि मैंने जंग के ग्रैंडपा को प्रॉमिस किया था कि कभी भी जंग को डेट नहीं करूंगी, बट मुझसे ये नहीं हो पाया। सेक्रेटरी सुनकर शॉक होती है कि चेयरमैन ने ये शर्त रखी थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, लेकिन ओडोल का क्या होगा? वो कहती है कि मैं दूसरा कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। फिर घर आकर सामान पैक करके जाने के लिए निकल रही थी कि तभी जंग आकर उससे क्वेश्चन करता है तो बताती है कि मुझे अभी कुछ सॉल्व करना है, इसलिए अभी मुझे जाना होगा, लेकिन हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। जंग उसे नहीं रोकता। फिर घर आने के बाद डैड और ओडोल बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं तो वे जैसे तैसे करके उन्हें हैंडल कर लेती है। इधर ग्रैंडपा को भी ये बात पता चल जाती है तो वे ओडोल के लिए प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए कहते हैं। सेक्रेटरी पूछती है कि क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं? वे हाँ बोल देते हैं। इधर ओसोल अपने भाई के लिए कोच से मिलने आती है। कोच कहता है कि माफ करना, मुझसे जितना हो सकता था मैंने कर दिया, आगे मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। ओसोल सैड होकर हेल्प के लिए सबसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज एक बार हेल्प कर दीजिए, लेकिन कोई भी इन सब में नहीं पड़ना चाहता। इधर सॉन्गमिंग से जंग को सारी बात का पता चल जाता है, इसलिए वो उससे मिलने आता है और साथ में उन तीनों को भी हेल्प करने के लिए लाया था। 3 हैंडसम लड़कों को देखकर उनसे टेम्पलेट और साथ में रोज भी ले लेता है। ओसोल इमोशनल होकर उन्हें थैंक यू बोलती है। जेमिन तो खुश होकर उसे हग कर लेता है, जो जंग देखकर काफी जेलस होता है, इसलिए उसके बाल को पकड़कर उसे दूर करके ऐसा करने से मना करता है। इन दोनों में फाइट होता कि उससे पहले डोंग्यू उन्हें लेकर चला जाता है। ओसोल जंग को हग करके थैंक्स बोलती है कि मुझे तुम्हें हग करके काफी अच्छा फील हो रहा है। जंग कहता है कि ऐसा मत करो, कोई देख लेगा, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ती। इस बार जंग भी उसे हग कर लेता है, हर बात शेयर करने के लिए कहता है। उन दोनों का प्यार देखकर सेक्रेटरी भी उनकी हेल्प करती है उस दिन की सीसीटीवी फुटेज देकर, बट ये बात किसी को पता नहीं चलती। दोनों घर जा रहे थे कि तभी जो कॉल करके कहती है कि ओडोल की इनोसेंट प्रूफ हो गई है। दोनों खुश होकर घर आ जाता है, लेकिन डैड जंग को देखकर शॉक होता है कि तुम दोनों एक साथ क्यों? फिर दोनों डेट करने वाली बात डैड को बता देते हैं। डैड पहले तो शॉक होते हैं, लेकिन बाद में मान जाते हैं। डिनर करते हुए उन सबको एक साथ इस तरह खाते हुए देखकर जंग को अच्छा फील नहीं होता, लेकिन ओसोल के लिए वो ट्राई करता है, बट उससे नहीं हो पाता। ये देखकर ओसोल और चॉय दोनों उसकी हेल्प भी करते हैं। नेक्स्ट डे ओडोल सॉन्गमिंग के साथ बात करते हुए जा रहा था, तभी जो को किसी और बॉय के साथ देखकर वे गुस्सा करता है और जो को खींचकर बाहर लेकर आता है। जो पूछती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? ओडोल उसे अपनी फीलिंग्स बता देता है कि आज से तुम सिर्फ मेरी हो, बस गोल्ड मेडल जीतने तक वेट करो, फिर मैं भी तुम्हें तुम्हारे अकॉर्डिंग फ्लैट और बाकी सब कुछ दे सकता हूँ। जो भी उसकी हरकतों से शौक होने के साथ साथ खुश भी होती है। नेक्स्ट डे दोनों एक एक करके सबको एक दूसरे को डेट करने वाली बात बता देते हैं। सब इस बात से खुश होने के साथ साथ काफी शॉक भी होते हैं। फिर दोनों पार्क डेट के लिए आते हैं, लेकिन जंग को इतना अनकंफर्टेबल देखकर ओसोल घर जाकर डिनर करने के लिए कहती है कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। फिर दोनों घर आ जाते हैं। जंग उसके लिए कुकिंग करता है, ओसोल खाती है। फिर दोनों एक साथ बैठकर मूवी देखते हैं, लेकिन मूवी में किसिंग सीन को देखकर दोनों ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं।
ओसोल जाने के लिए निकलती है, बट जंग उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है कि थोड़ी देर बाद चली जाना। लेकिन मूवी के रोमांटिक सीन की वजह से ओसोल भागकर बाहर आ जाती है, लेकिन जा नहीं पाती। तभी जंग भी उसे रोकने के लिए आता है, तो ओसोल आज रात उसके साथ रहने की बात कहती है। जंग भी ये सुनकर शॉक होता है, बट वह हिम्मत नहीं कर पाता। तब ओसोल ही उसे किस करती है। फिर जंग उसे गोद में उठाकर अंदर ले जाता है, फिर वहीं पर बैठाकर उसे किस करने लगता है और दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे दोनों खुशी खुशी ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि तभी डैड का कॉल देखकर ओसोल भागती हुई घर आती है और डैड को गुस्से में देखकर झूठ बोल देती है कि कल रात मैं जो के साथ थी। ओडोल जो को कॉल करके इस बारे में पूछता है तो वह भी हाँ बोल देती है। बाद में दोनों पार्क में घूमने बाहर आते हैं। तभी जंग को उस ड्रीम वाली छोटी गर्ल की याद आती है। वो ओसोल को इस बारे में बताता है तो ओसोल कहती है कि वो व्हाइट रिच लड़का तुम थे। दोनों बचपन की बातों को याद करके बहुत एम्बैरेस होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ओसोल अपने घर की क्लीनिंग करती रहती है। ये देखकर ये तीनों शॉक होते हैं। डैड कहते हैं कि कहीं मेरी बेटी पर किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया है। बाद में चॉय के साथ बात करने आती है, बट तभी कुछ बिल्स देख कर पूछती है कि तुम वहाँ क्यों गए थे, मेरी मॉम तो यहीं पर है। चॉय बात को ये बोलकर टाल देता है कि तुम्हारे डैड क्या हैं। रात में वे जंग से बात करके उसे एक बार मॉम से मिलने जाने के लिए कहती है, लेकिन वे मना करता है तो ओसोल उसे समझाती है तो वे जाने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट जंग उसकी मॉम से मिलने आता है। मॉम तो उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे ढेर सारी बातें भी करती है। नेक्स्ट डे जंग चॉय से बात करता है और ट्रीटमेंट फास्ट करने के लिए कहता है कि मैं ओसोल के लिए जल्दी से ठीक होना चाहता हूँ। अब मुझे दूसरों से अलग होना दर्द दे रहा है। मैं भी नॉर्मल इंसानों की तरह उसके साथ पार्क में घूमना चाहता हूँ और उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। चॉय कहता है कि फिर चलो अभी से स्टार्ट करते हैं। फिर उसे एक जंगल में लेकर आता है। जंग को ऐसे बाहर बैठना सहन नहीं हो पाता, इसलिए घर चलने के लिए कहता है। चॉय कहता है कि तुम ठीक होना चाहते हो या नहीं। वह आगे कुछ नहीं बोलता, चुप हो जाता है। रात में ओसोल डैड के साथ ड्रिंक करने आती है और बातों बातों में मॉम से मिलने जाने वाली बात पूछती है तो डैड मना करके कहते हैं कि मुझे तो काफी टाइम हो गया है मॉम से मिले हुए। ओसोल समझ जाती है कि हर साल वो फ्लावर्स और योगर्ट चॉय ही रख कर जाता था। इधर सेक्रेटरी आकर ओसोल की जॉब छोड़ने वाली बात बताती है तो ग्रैंडपा किसी भी हालत में उसकी फैमिली को बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन सेक्रेटरी अब उनके साथ और काम नहीं कर पाएगी, ये कहकर मना कर देती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि वैसे तुमने मुझे ये नहीं बताया था कि उस इंसिडेंट में उसकी मॉम ही विक्टिम थी। ये सुनकर सेक्रेटरी शॉक होती है तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अब जो कुछ करना है मैं खुद करूँगा। नेक्स्ट सीन में ओसोल को देखते हैं जो अब स्टडी पर फोकस कर रही थी, बट तभी जंग उसे मैसेज करके बाहर आने के लिए कहता है। ओसोल आती है तो उसे बहुत क्यूट सरप्राइज देता है। ओसोल ये देखकर बहुत खुश होती है और उसे थैंक यू बोलती है तो जंग उसे किस करता है। नेक्स्ट डे चॉय सेक्रेटरी से मिलता है तो वे उसे सारी बात बता देती है, इसलिए चॉय सीधे ग्रैंडपा के घर पर आकर उन्हें वार्न करता है कि उसकी फैमिली से दूर रहो वरना तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। ग्रैंडपा पूछते हैं कि लेकिन तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता, क्या तुम्हारी फैमिली भी विक्टिम में से एक थी। वो मना करके कहता है कि नहीं, मैं वो इंसान हूँ जिसने उन पर किया था। यानी चॉय तब गुंडे टाइप का था, पैसों के लिए ऐसे काम भी किया करता था। इधर ओडोल को 1 साल के लिए सस्पेंड किया जाता है और वो दोबारा ताइक्वांडो नहीं खेल पाएगा। दोनों जाते हुए 2 आदमियों की बातें सुनते हैं कि उसकी बहन एजी ग्रुप के चेयरमैन के ग्रैंडसन को डेट करने के अंजाम को भुगतने वाली है। ओडोल इस सुनकर गुस्सा करता है, बट डैड उसे रोककर घर ले आता है। ओसोल खुश होकर बाहर आते हुए डैड से पूछती है, डैड केस सॉल्व हो गया नहीं। डैड कहते हैं कि आखिर तुम्हें वही लड़का मिला था डेट करने के लिए, क्या तुम्हें नहीं पता था कि वो एजी ग्रुप के चेयरमैन का ग्रैंडसन है। उन बुरे लोगों की वजह से ही तुम्हारी मॉम अब जिंदा नहीं है। ये जानकर ओसोल को बहुत बड़ा झटका लगता है। ओसोल तभी आकर उसके साथ ब्रेकअप करने के लिए कहती है। जंग जो आज उसे प्रपोज करना चाहता था वे सुनकर शॉक होता है कि आखिर बात क्या है। मॉर्निंग तक तो सब कुछ ठीक था, अब सडनली क्या हो गया। लेकिन वे बिना कुछ कहे चली जाती है और बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ओसोल रूम से बाहर नहीं निकल रही थी। जंग उसे बार बार मैसेज और कॉल करता रहता है, बट वो हर बार कॉल काट देती है, इसलिए जंग उसके घर आ जाता है। बट डैड भी उसे देखकर गुस्सा होकर दोबारा यहाँ आने से मना करके चले जाते हैं। बाद में वो इस बारे में चॉय से पूछता है तो वे बताता है कि अभी ओसोल के लिए बहुत हार्ड टाइम चल रहा है, कुछ दिन उसे ऐसे ही रहने दो, वे खुद सब कुछ हैंडल करने के बाद तुमसे बात करेगी। जंग कहता है कि उसके डैड भी मेरे साथ कभी भी इस तरह से बात नहीं करते थे, ऐसा लगा जैसे वे मुझ पर गुस्सा हो।
जबकि मुझे खुद इसकी वजह नहीं पता। तभी वह उसूल को देखकर आवाज लगाता है, बट वे उसे इग्नोर करके जाने लगती है। जंग कहता है कि प्लीज रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। चॉय उसे बात करने के लिए बोलकर चला जाता है। बाद में दोनों बैठकर बातें करते हैं। जंग उससे ब्रेकअप की वजह पूछता है तो उसूल कहती है कि तुम्हारे साथ टाइम बिताना बहुत मुश्किल है, तुम सबसे बहुत अलग हो, इसलिए मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। जंग पूछता है कि अगर कोई बात है तो बताओ, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। ओसूल उसकी बातों को अनदेखा करके जाने लगती है, बट जंग उसे रोककर कहता है कि मुझे पता है कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो, तो फिर ये ब्रेकअप क्यों। लेकिन अपना हाथ छुड़ा कर वे कहती है कि अब मुझसे दोबारा कांटेक्ट मत करना, और वहाँ से चली जाती है। बाद में जंग जब वापस आता है तो वो डोल को देखकर पूछता है कि क्या बात है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे ग्रैंडपा से मिलना है, मैं गया था बट अब मुझे अंदर आने नहीं दिया गया, अगर तुम बात करोगे तो मुझे उनसे मिलने दिया जाएगा। जंग पूछता है कि आखिर बात क्या है। वे गुस्सा करके सारी बात बता देता है। जंग तभी आकर ग्रैंडपा के कार के सामने खड़ा हो जाता है, फिर उन पर गुस्सा करता है कि आपने सिर्फ मुझे एजी ग्रुप में वापस बुलाने के लिए उसूल की फैमिली के साथ इतना घटिया खेल खेला। मुझे पहले ही पता लगा लेना चाहिए था कि आप जैसे लोग कभी भी किसी का भला नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि आप चाहे जो भी कर लें, मैं कभी भी वापस नहीं आऊंगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते, इसलिए चीजों को मुझे मेरी तरीके से हैंडल करने दो। जंग बिना कुछ कहे जाने लगता है तो ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि 6 साल पहले उस इंसिडेंट में उसकी मॉम भी एक विक्टिम थी। ये सुनकर जंग को बहुत बड़ा झटका लगता है। जाते हुए वे याद करता है कि वो उस प्लेस पर गया था ग्रैंडपा की तरफ से सबसे सॉरी बोलने के लिए, बट लोगों के मुंह से उनके लिए इतना बुरा सुनकर वे वापस आ गया था। ये सब याद करके वे बहुत रोता है। नेक्स्ट डे वो सिर्फ चुपके से ओसूल के पीछे पीछे चलता रहता है, बट उसके सामने नहीं आता। ऐसा हर दिन करता है। एक दिन ओसूल भी उसे पेड़ के पीछे खड़ा देख लेती है, बट कुछ नहीं कहती। जंग इन सारी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा था। अब वे डिप्रेशन में रहने लगा था और पहले से भी ज्यादा क्लीनिंग कर रहा था, जिससे उसके हाथों से ब्लड भी आने लगा था। जब इन सब चीजों के बारे में मॉम को पता चलता है तो वो ओसूल से मिलकर उसे जंग के लाइफ में दोबारा वापस आने की रिक्वेस्ट करती है, बट वे मना करके चली जाती है। इधर जॉय बार बार उसके घर पर आता था, बट जंग उसे सीधे मुंह बात नहीं करता था और ट्रीटमेंट करने से मना करके कहता है कि अब इस बीमारी को किसके लिए ठीक करूं, इसलिए सब कुछ वैसे ही रहने दो जैसे पहले था। लेकिन जॉय मना करके उसे उसके हाथ पर मेडिसिन लगाने के लिए देते हुए कहता है कि तुम्हें ठीक करना अब मेरी ड्यूटी है। नेक्स्ट डे वे काम कर रहा था कि तभी ग्रैंडपा उससे मिलने आते हैं। जंग उन्हें जाने के लिए कहता है तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुमने इस बिजनेस को अपने दम पर खड़ा किया है। तो मैं तुम्हें सच बता ही देता हूँ, तुम्हारी कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वे सब एजी ग्रुप के हैं। मैंने उन्हें तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बोला था, वरना इस जैसी घटिया कंपनी में कौन ही अपने पैसे वेस्ट करता। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसे भी चलने नहीं दूंगा, अच्छे से सोचकर बता देना। उनके जाने के बाद जंग सेक्रेटरी से इस बारे में पूछता है तो ये भी सारी बातें बता देती है और सच छुपाने के लिए सॉरी भी बोलती है, बट जंग गुस्से से उसे जाने के लिए बोल देता है। जंग इस बात से बहुत हर्ट था। उसे सारी बातें एक एक करके याद आने लगती हैं। तभी ध्यान से ड्राइव न करने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ओसूल को भी जब ये बात पता चलती है तो वे जाने से मना कर देती है, लेकिन जॉय उससे कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसे तो इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो भी अपने ग्रैंडपा का शिकार है, इसलिए एक बार तुम्हें उसे जाकर देखना चाहिए, वो भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। ये सुनने के बाद ओसूल भागती हुई उसके पास आती है, बट रूम के बाहर ग्रैंडपा उसे अंदर जाने से मना करते हैं। लेकिन ओसूल इस बार उनकी नहीं सुनती और उन्हें अच्छे से आंसर देती है। इवन ये भी कहती है कि अब मैं आपका सामना करूंगी, ये एक्सीडेंट उसका नहीं आपका होना चाहिए था, आप इतने गिरे हुए इंसान कैसे हो सकते हैं। ग्रैंडपा उसकी बातों से सरप्राइज होते हैं कि क्या ये वही इनोसेंट ओसूल है। फिर ओसूल जंग से मिलने आती है। अब वे कोमा में था। ओसूल उसे सॉरी बोलते हुए बहुत ज्यादा रोती है। नेक्स्ट सीन में जंग को अपने घर पर सोते हुए दिखाते हैं। ओसूल आकर उसे किस करके प्यार से जगाती है कि कब तक ऐसे ही सोते रहोगे, अब उठ भी जाओ। तभी जंग कोमा से बाहर आ जाता है और ओसूल के पास जाने की जिद करता है, लेकिन सेक्रेटरी को देखकर शांत हो जाता है। फिर उसे पता चलता है कि ग्रैंडपा ने कंपनी को अपने अंडर कर लिया है। जंग सेक्रेटरी से भी दोबारा मिलने से मना कर देता है कि अब तुम वो नहीं हो जिसे मैं जानता था। उसके जाते ही मॉम आती है और कहती है कि ओसूल को गलत मत समझना, मुझे पता नहीं है कि तुम्हें ये बात बताना चाहिए या नहीं। ओसूल हर दिन आती थी, तुम्हारे पास बैठकर बात करती थी, तुम्हारी केयर भी करती थी, आज भी वे आएगी, उसके आने का टाइम हो गया है। जंगी सुनकर बहुत खुश होता है और बेसब्री से उसके आने का वेट करता रहता है। इधर ओसूल घर से निकलते हुए जॉय और डैड की बात सुन लेती है। डैड कहते हैं कि सुना है उसे होश आ गया, मुझे पता है कि मेरी बेटी उससे मिलने जाती है, पर इसका कोई फायदा नहीं है, दोनों एक साथ कभी नहीं हो पाएंगे। ओसूल सुनकर उससे मिलने नहीं जाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जंग ठीक हो गया था
हॉस्पिटल से सीधे ग्रैंडपा से मिलने आता है और कहता है कि आपको क्या लगा, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि दूसरी कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास, अब कंपनी मेरे अंडर में है, उस लड़की को छोड़कर एजी ग्रुप आ जाओ। जंग कहता है कि मुझे लगा ही था आप मुझे उन दोनों में से किसी एक को चूज करने के लिए बोलेंगे। अगर मैं उसूल को चुनूंगा तो आप उसकी फैमिली को भी चैन से जीने नहीं देंगे, इसलिए मैं किसी को भी नहीं चुनूंगा। लेकिन मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार सही से जाकर उनसे माफी मांग लें, इससे आपके हाथों किए गए बुरे कामों से आपको थोड़ी शांति मिलेगी। फिर आकर अपने ग्रैंडपा के अगेंस्ट सारे प्रूफ पुलिस को दे देता है कि इससे शायद आपकी कुछ हेल्प हो जाए। फिर जाते हुए उसूल को देखकर रुक जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर सरप्राइज थे। फिर बैठकर थोड़ी देर बात करते हैं, बट अब दोनों के बीच काफी फासला आ गया था। ओसोल उसे लास्ट टाइम अच्छे से गुड बाय करना चाहती थी, बट जंग इससे एग्री नहीं होता और कहता है कि थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, तुम्हारी वजह से मुझे ये फील हुआ कि लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। फिर दोनों रोते हुए एक दूसरे को हमेशा के लिए गुड बाय बोलकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जंग कंपनी से अपना सारा सामान लेकर तीनों को अभी तक उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है। फिर आकर जॉय से भी मिलता है। नेक्स्ट डे अमेरिका जाने के लिए घर से निकलता है, बट उसे पूरे घर में ओसोल के साथ बिताया हुआ सारा रोमांटिक टाइम याद आने लगता है। इधर जॉय उसे जंग की तरफ से ये नेकलेस गिफ्ट करके उसे सारी बातें बता देता है कि क्या तुम जाने से पहले उससे एक बार नहीं मिलना चाहोगी। वे मना करती है। थोड़ी देर बाद ग्रैंडपा आकर ओसोल की पूरी फैमिली को सॉरी बोलते हैं कि मैं अब कुछ नहीं बदल सकूंगा, फिर भी मुझे मेरे गलत कामों के लिए माफ कर देना। ओसोल सैड होकर अपने रूम में आती है, बट तभी जंग का गिफ्ट देखकर वे भागती हुई एयरपोर्ट आती है। दोनों एक दूसरे के पास से होकर गुजरते हैं, बट एक दूसरे को नहीं देख पाते। ओसोल लास्ट टाइम उससे ना मिल पाने से बहुत सैड होती है। इधर ग्रैंडपा सारे मीडिया के सामने सारे विक्टिम फैमिली से सॉरी बोलते हैं कि अगर उस टाइम मैंने उन्हें ऑर्डर नहीं दिया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। फिर ओडोल के केस को क्लोज करने की बात करते हैं। अब वो पहले की तरह गेम खेल सकता है। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। ओसोल अब अच्छी जॉब कर रही है, लेकिन बीच बीच में उसे जंग की याद आती है। आज जंग पूरी तरह ठीक होकर कोरिया वापस आता है। अब उसे पहले की तरह क्लीनिंग की बीमारी नहीं है। वे मॉम को कॉल करके आने की न्यूज देता है। इधर ओसोल भी अपने डैड से बात करते हुए जा रही थी कि उसे जंग देख लेता है। तभी ओसोल का पैर मुड़ने की वजह से वे गिरने वाली होती है, बट जंग उसे पीछे से पकड़ लेता है। ओसोल उसे देखकर बहुत शॉक होती है। फिर दोनों कॉफी पीते हुए बातें करते हैं। ओसोल जंग को ठीक देखकर बहुत खुश होती है। जंग उसे हर चीज के लिए सॉरी बोलता है, तो वे कहती है कि पुरानी बातों को भूल जाओ। फिर उठकर जाने लगती है, तो जंग उसे रोककर फिर से डेट करने के लिए कहता है। ओसोल बिना कुछ कहे चली जाती है। बाद में जॉय को भी जंग के आने की बात पता चलती है। जंग अपनी मॉम से मिलने आता है और अपनी मॉम के साथ मिस्टर किम के रिलेशन को भी एक्सेप्ट कर लेता है। मॉम तो उसे ऐसे देखकर बहुत खुश होती है। फिर वे सेक्रेटरी से भी मिलता है एंड में ग्रैंडपा से मिलने आता है। अब वो अच्छे बन गए थे, लेकिन काफी बीमार थे। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में डोनेट कर दी थी। जंग उन्हें माफ कर देता है। ग्रैंडपा उसे फिर से अपने पास देखकर बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट डे फिर से ओसोल को पटाने के काम में लग गया था। अब तो उसने क्लीनिंग का काम भी स्टार्ट कर दिया था। फिर दोनों डिनर के लिए आते हैं, तो वो सोलो से रिजेक्ट करके जाने लगती है, बट जंग ने उसके गले में वो पेंडेंट देख लिया था, इसलिए वो उसे रोककर कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, लगा नहीं था कि दोबारा तुम्हारे सामने ऐसे खड़ा रह पाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा जब तक तुम खुद मेरे पास नहीं आ जाती। ओसोल भी आगे कुछ नहीं बोल पाती। नेक्स्ट डे ओडोल का मैच था। जो भी उसे चीयर करने आई थी, ओडोल कंपटीशन जीत जाता है। ये देखकर डैड बहुत खुश होता है। तभी जंग आकर उनकी हेल्प करता है और उन्हें दिल से सॉरी बोलता है, बट डैड उसे देखकर गुस्सा करके चले जाता है। नेक्स्ट डे जंग उसके घर के बाहर वेट कर रहा था। तभी ओसोल को कुछ इमरजेंसी आती है, तो वे कंपनी जाने के लिए नीचे आती है और सामने जंग को देखकर रुक जाती है। फिर उसके साथ हॉस्पिटल आती है। उसकी एक कलीग का एक्सीडेंट हो गया था। तभी उसके डैड आकर उन दोनों से थैंक यू बोलते हैं और साथ में ड्रिंक करने के लिए इन्वाइट करते हैं। फिर तीनों मिलकर ड्रिंक करते हैं। जंग ओसोल के हिस्से की भी ड्रिंक कर लेता है। बाद में दोनों यहाँ पर बैठकर रिलैक्स करते हैं। जंग ड्रंक हो गया था और इन 2 सालों में ठीक होने के लिए कितना कुछ सहा इस बारे में बताने लगता है। फिर कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक बार स्माइल नहीं कर सकती, और उसके शोल्डर पर सर रखकर सो जाता है। ओसोल उसके फेस पर हाथ रखकर उसके हार्डवर्क की बहुत तारीफ करती है। आगे बातों को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि मैं डैड और ओडोल को हर्ट करके तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, इसलिए मुझे माफ कर देना। नेक्स्ट डे जॉय जंग से मिलने आता है। जंग उसे थैंक यू बोलता है कि तुमने इतने दिनों तक मेरे घर का ध्यान रखा, इवन मुझे हर दिन कॉल भी करते रहे, उन सब के लिए दिल से थैंक यू। जॉय कहता है कि क्यों ना अमेरिकन स्टाइल में गले मिले, और उसे हक करते हुए उसके ऊपर ही चढ़ जाता है। दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड भी बन गए थे। बाद में वो सोल के साथ सेटिंग करने आता है और उसके लाइफ में आने के लिए थैंक यू बोलता है।
दोनों काफी एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट डे ओसोल जब उसे बुलाने आती है तो घर को पूरा खाली देखकर समझ जाती है कि जॉय चला गया है। एंड में उसके लिए वो वही योगर्ट छोड़कर गया था। इधर जंग इन सबको बुलाने आता है और फिर से क्लीनिंग की न्यू कंपनी ओपन करने के लिए कहता है। जेमिन अब एक्टर बन गया था, फिर भी सारे फिर से जंग की हेल्प करने के लिए राजी हो जाते हैं। तभी सेक्रेटरी भी आकर कहती है कि क्या मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ। फिर सब लोग एक साथ ड्रिंक करते हैं। नेक्स्ट डे सारे काम में लग जाते हैं। जंग भी अपने डैड की हेल्प कर रहा था। इस बार डैड भी उसके साथ डिनर करने के लिए आते हैं और उसे कहते हैं कि मेरी बेटी मेरा गुरूर है, मुझे उसे कभी भी सही गलत कुछ भी सिखाना नहीं पड़ा, वो सब कुछ खुद ही सीख गई। वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो उसे कभी दुख मत देना। नेक्स्ट डे डैड अपने दोनों बच्चों के साथ मॉम से मिलने आते हैं। डैड मॉम से ओसोल के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमारी बेटी काफी कुछ झेल चुकी है, अब उसे भी खुशी पाने का हक है। फिर बाहर आकर जंग को डेट करने की परमिशन दे देते हैं। ओसोल इसे सुनकर भागती हुई जंग से मिलने आती है। जंग के कुछ बोलने से पहले ही उसे हक कर लेती है। डेट करते हैं, ये बोलकर किस कर लेती है। उसकी आंखों में आंसू थे। जंग भी बहुत खुश होता है। जंग भी ओसोल को दोबारा पाकर खुश होता है। दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। नेक्स्ट जंग की कंपनी भी स्टार्ट हो जाती है। सब लोग मिलकर एक साथ फोटोज क्लिक करते हैं। इसी सीन के साथ ही हमारा एक क्यूट ड्रामा एंड हो जाता है। मिलते हैं ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ड्रामा सिक। कीप लविंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग।